गुड मॉर्निंग डियर क्लास 5th स्टूडेंट्स। हम लोग अभी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में लेसन 2 पढ़ा था कल हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि चाइना में, बहुत पुराने ज़माने की बात है कि चाइना में एक बुद्धिमान, एक अक्लमंद बादशाह रहता था। उसके काले बाल अब सफ़ेद होने लगे थे। उसके काले बाल में सफ़ेदी आ गई थी। अब वो बूढ़ा हो रहा था, तो उसने सोचा कि अब जो है हमें अपने सक्सेसर को चुनना चाहिए, हमें अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहिए। अगरचे उसके पास बहुत कई लड़के थे और कई पोते भी थे, लेकिन उसने सोचा, वो बात से अन्य महसूस किया कि ताकत और दौलत कहीं उसके जो उत्तराधिकारी हैं, जो कहीं उसके जो वारिस हैं, उसको सुस्त न बना दे। इसलिए उसने फैमिली के बाहर के लोगों को अपॉइंट करना चाहा। बाहर के लोगों को ये अपना सक्सेसर, अपना उत्तराधिकारी चुनने का फैसला किया। तब ये ऐलान करा दिया गया कि जवान लड़के पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है उसमें जमा हो, और जब वो सब आए तो बादशाह अपने इस पे तख्त पर बैठा और ऐलान किया कि ये वो टाइम है कि हम लोग दूसरे बादशाह को चुने। तो टाउन के लोग सब उनको शौक हुआ कि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था। तो आगे बादशाह आगे जारी रहे, आगे बोलते रहे कि आज मैं कुछ सीड लाया हूँ जिसे आप लोग लेंगे और आप लोग 1 साल में एक पौधा उगा करके यहाँ मंदिर में लेकर आएंगे। और एक सुनहरा कटोरा था, एक सुनहरा बॉल था, उसमें बीज रखे हुए थे। हर कोई एक एक बीज उठाया। लास्ट में लाइन जो लगी हुई थी नौजवान लड़कों की, नौजवान आदमी की, उसके लास्ट में सबसे आखिर में चुन भी खड़ा था। चुन भी एक सीड वहां से उठाया और उसे अपनी मुट्ठी में दबा करके तेजी से वो अपनी माँ को बताने चला गया। उसकी माँ ने उसकी कहानी सुनी तो उसे एक वो बर्तन दिया, जो मिट्टी का बना हुआ था बर्तन दिया। वो ब्लू एंड वाइट कलर का था और इसमें चुन ने मिट्टी रखा इस बॉल में और फिर उसमें बीज डाल दिया। और चुन रोज इसमें पानी देता, इसकी देखभाल करता। वो इंतजार कर रहा था कि इससे पौधे निकले, लेकिन कितने दिन हो गए उसमें से कोई पौधा नहीं निकला। जबकि वो फिर आसपास में घूमा, उसके साथी के जो थे उसके गांव के लोगों का, उन लोगों का पौधा बढ़ रहा था और वो अब एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस भी कर रहे थे उसे। 6 महीना गुजर गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसे महसूस हुआ कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर दिया, मैं ज़्यादा पानी डाल दिया, तो ज़्यादा पानी डाल दिया तो इससे कहीं वो बीज सड़ तो नहीं गया, मर तो नहीं गया। वो बहुत ही घुमा फिरा, अपने सभी इस गांव में देखा, हर जगह पेड़ पौधे सब लगा रहे हैं, सब एक उस सबके उगे हुए हैं, सब एक जगह से दूसरी जगह डाल रहे हैं पौधे को। तो वो यहाँ तक कि उसने प्रार्थना भी की, पूजा पाठ भी की कि मेरा पौधा उग जाए, लेकिन नहीं उगा। और इस तरह से 1 साल पूरा हो गया और अब सभी को वहाँ मंदिर में जाने की बारी थी। तो चुन कहता है कि मैं मंदिर नहीं जाऊँगा, अपनी माँ से कहता है कि वो मंदिर नहीं जाऊँगा। तो उसकी माँ उसकी हिम्मत बढ़ाती है, उसको धैर्य देती है कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तुमने अपने वादे के मुताबिक काम किया है, तुमने बहुत मेहनत किया है।
आगे हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। Although Chun felt sad and a little embarrassed, he carried his empty ball up the steep stone steps that led to the temple. अगरचे चुन को बहुत उदासी मालूम पड़ रही थी और वो अपने आप को बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, लेकिन वो खाली बॉल के साथ, मतलब खाली बॉल, उसमें कुछ था ही नहीं, पेड़ तो था नहीं, खाली बॉल के साथ भारी भारी कदमों से मंदिर की तरफ पहुंचा। When he arrived at the top, जब वो पहाड़ पर मंदिर में पहुंचा, there were so many plants that it was easy to hide his empty ball among them. तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे प्लांट हैं जिसमें वो अपने कटोरे को, अपने बर्तन को आसानी से छुपा सकता है। बड़े पौधे हो गए थे। These are the most beautiful plants I have ever seen, exclaimed the emperor as he sat on his throne. तो जैसे ही बादशाह तख्त पर बैठता है, वो चिल्ला उठता है कि ये तो बहुत ही खूबसूरत पौधा है। आज तक जितना पौधा मैंने देखा है उसमें ये सबसे खूबसूरत है। As he stood up and walked around, he noticed the empty blue and white porcelain ball behind a big plant. जैसे कि वो खड़े हुए और चारों तरफ घूमे, उन्होंने नोटिस किया कि एक खाली ब्लू और वाइट रंग का बॉल भी एक बड़े पौधे के पीछे है। What is this? He questions. तो बादशाह ने पूछा कि ये क्या है। Holding the ball in his hand, वो बॉल को अपने हाथ में लेकर के पूछा कि क्या है। Chun tried to hide, but those near him laughed and pushed him forward. चुन अपने आप को छुपाना चाहा, लेकिन वह जो उसके नजदीक था उस पर हंसा और उसे आगे धकेल दिया। What is your name? The emperor asked. बादशाह ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? My name is Chun, he whispered without looking up. तब चुन फुसफुसाया बिना ऊपर देखे हुए, मतलब नजर गिराए हुए उसने कहा कि चुन। Why did you bring me an empty ball? He questioned. उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि तुम खाली बर्तन क्यों लाए हो मेरे पास। My seed didn't grow, Chun replied. I failed. तब चुन कहता है कि मेरा बीज नहीं उगा, मैं फेल हो गया। You didn't fail, the emperor said. तब बादशाह कहता है कि तुम फेल नहीं हुए। Last year I passed out seed and told you all to plant them. मैंने वो सीड जो तुम लोगों को दिया था और कहा था कि तुम इसे रोपना, प्लांट करना। But the seed I gave you had been boiled. लेकिन जो बीज मैंने तुम लोगों को दिया था वो उबाला हुआ था। None of them could have possibly grown. जिसमें से कोई पौधा उग सकता, ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। He raised his voice and spoke to the crowd. वो अपनी आवाज ऊंचा किए और भीड़ को कहा, When you found out that your seeds would not sprout. उन्होंने लोगों से कहा, क्राउड से कहा कि जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा बीज नहीं उग रहा है, you substitute other seed. तुमने बीज को बदल दिया। Only one person had enough honesty and courage to bring me the original seed. सिर्फ एक पर्सन जिसने अपनी ईमानदारी और हिम्मत दिखाई, जो कि मेरे यहाँ पे ओरिजिनल बीज को लेकर आया, ओरिजिनल बीज के बारे में बताया। That is why Chun will be the next emperor. इसलिए चुन अगला बादशाह होगा। तो आप लोगों ने देखा कि
किस तरह से चुन ईमानदारी बरतता है और ईमानदारी का फल उसे मिलता है, तो वो आप नेक्स्ट बादशाह के बाद वो बादशाह बनता है। तो इससे हमें लेसन ये मिलता है कि हमें भी ईमानदारी से काम करना चाहिए, हमें हमेशा एनी हाउ ईमानदार रहना चाहिए। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से रीडिंग लगाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। गुड बाय।